हेलो गाइस, माय नेम इज विवेक तिवारी। मेरा नाम विवेक तिवारी। मैं आपसे स्वागत करता हूं मेरे चैनल वीबी एजुकेशन पे। तो आज हम लोग एक पुराना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम है वर्ब। तो बेसिकली हमने फाइनाइट तक पढ़ चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज वो वीडियो देख के आए, तभी आपको आगे का समझ में आएगा। नाउ आज का हमारा टॉपिक है नॉन फाइनाइट, लेकिन उससे पहले बचा हुआ पार्ट में आपको बता देता हूँ। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बेसिकली क्या होता है कि कंटिन्यूएशन होती है, जैसे कि लेट्स शुड या एडवाइस के लिए यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एडवाइस, यू गिव मी योर बैग लेस्ट आई शुड किल यू। ये जो है ये आप वार्निंग दे रहे हो, कॉशन दे रहे हो, ठीक है। मे और माइट परमिशन के लिए यूज होता है और कैन और कुड कैपेसिटी के लिए। अब कई लोग क्या करते हैं, मे और कैन को कंफ्यूज कर देते हैं एक दूसरे में कि कब कहाँ मे यूज करना है, कब कहाँ कैन यूज करना है। अब आप अगर किसी से बोलते हो मे आई हेल्प यू, तो आप उससे परमिशन मांग रहे हो, आप उससे कि आप उसकी हेल्प कर सकते हो क्या नहीं। अब आप बोलोगे कैन आई हेल्प यू, तो बेसिकली आप पूछ रहे हो कि क्या आपके पास कैपेसिटी है कि आप हेल्प कर सको। तो इसमें मे आई हेल्प यू सही हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि अब आप उस आदमी से तो पूछोगे नहीं कि आपकी कैपेसिटी क्या है। और टू मॉरल ड्यूटीज के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि एवरीवन शुड ought टू रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स, क्योंकि एक मॉरल ड्यूटी है। मस्ट रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए यूज किया जाता है, सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि आई मस्ट डू दिस और आई विल फेल, आई मस्ट स्टडी और आई विल फेल। ये हो गया सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए। अब आज हम आ जाते हैं हमारे आज के टॉपिक नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट क्या होते हैं, बेसिकली मैंने उस क्लास में एक्सप्लेन किया था जिनमें कोई चेंज नहीं आता। अब इसका एग्जाम्पल भी मैंने दिया था। एग्जाम्पल क्या था, हमने एग्जाम्पल लिया था, हमने एग्जाम्पल लिया था ही गोज टू स्टडी। अब इसमें टू स्टडी जो है हमारा नॉन फाइनाइट हो गया, क्योंकि अगर हम लोग कुछ भी चेंज करेंगे सेंटेंस में तो टू स्टडी चेंज नहीं होगा। अब हमारा जो नॉन फाइनाइट है इसके मेन 3 टाइप होते हैं, तो इन तीनों टाइप को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। पहला होता है इंफिनिटिव। हमारा फर्स्ट टाइप इज इंफिनिटिव, ओके। तो इंफिनिटिव जो है वो भी 2 टाइप का होता है। अब इंफिनिटिव में बेसिकली मैं आपको समझा देता हूं क्या होता है। तो बेसिकली आप ये देखते हैं कि तो बेसिकली इंफिनिटिव में क्या होता है कि आप इसमें टू लगा देते हैं आगे, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। जैसे कि आप टू लगा देंगे, जैसे कि आई लव टू स्विम या ही गोज टू स्टडी। अभी ही गोज टू स्टडी में जो टू स्टडी जो है इसकी वजह से चेंज नहीं हो रहा, इसे हम लोग फुल इन्फिनेटिव कहेंगे। इसके पहले टाइप में कौन सा, फुल इन्फिनेटिव। दूसरा टाइप है बेयर इन्फिनेटिव। अब बेयर इन्फिनेटिव में आप टू यूज करिए ना करिए कोई मतलब नहीं होता। यहाँ जो है ये कैन बी यूज एज अ सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट की तरह आप इसे यूज कर सकते हैं, और यहाँ भी आप सब्जेक्ट की तरह इसे यूज करेंगे ही करेंगे। इन्फिनेटिव में बेसिकली आपको क्या होता है, इन्फिनेटिव आप सब्जेक्ट की जगह यूज कर सकते हैं अगर आप चाहें ना। हम लोग सेकेंड टाइप के ऊपर आ जाते हैं, जिरेंड। अब जिरेंड क्या हो जाता है, बेसिकली हमारा जो है वर्ब का आईएनजी फॉर्म लग जाता है तो इसे नाउन कहते हैं हम लोग, ओके। इसे भी आप सब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग इज माई फेवरेट स्पोर्ट। यहाँ जो स्विमिंग है, यहाँ जो आपका स्विमिंग है ये जिरेंड है, ठीक है। स्विमिंग इज माई फेवरेट स्पोर्ट, इसमें आपका जो है स्विमिंग आपका जो है ये फेवरेट स्पोर्ट है। आपका क्या फेवरेट स्पोर्ट है, तो स्विमिंग। तो यहाँ ये जो है आपका यहाँ आपका सब्जेक्ट है। तो बेसिकली आपका जो सब्जेक्ट होता है वो जो होता है वो जिरेंड होता है। अब तीसरे टाइप के ऊपर आ जाते हैं, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल 3 टाइप का होता है। पहला होता है प्रेजेंट। प्रेजेंट में वी में आईएनजी का फॉर्म लग जाता है। कौन सा फॉर्म, आईएनजी का फॉर्म। वर्ब में आईएनजी का फॉर्म लग जाता है। अब आप सोचेंगे कि प्रेजेंट वाले में, प्रेजेंट पार्टिसिपल में और जिरेंड में क्या अंतर है। वेल
जेरेंड में क्या अंतर है, ठीक है। अब इसमें छोटा सा अंतर है, उससे आप सब्जेक्ट की तरह यूज करोगे, लेकिन इसे आप किसके लिए यूज करोगे, आप इसे यूज करोगे वर्ब के लिए। किसके लिए, वर्ब के लिए। ओके, अब सेकेंड हमारा पास्ट आ गया। ओके, सेकेंड टाइप इसका होता है पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल बेसिकली क्या होता है, यहां हम लोग यूज करेंगे लास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। लास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, लास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। इसमें क्या आ सकता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ सकता है, या तो आपका लास्ट फॉर्म आ सकता है, जिसे हम लोग पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, उसे लास्ट फॉर्म होता है, ठीक है। या तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, या तो लास्ट पार्टिसिपल, या तो पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। अब तीसरा टाइप परफेक्ट। परफेक्ट में कुछ नहीं होता है, आप बेसिकली क्या करते हो, हैविंग लगाते हो, हैविंग लिखते हो, हैव में आईएनजी लग जाता है, और प्लस में आ जाता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ओके। तो ये हो जाता है परफेक्ट का, ठीक है। परफेक्ट में क्या होता है, हैविंग के बाद प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता है, जबकि पास्ट में क्या होता है, उसका लास्ट फॉर्म लग जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा लास्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म कैसे डिफरेंट है इस टेबल के जरिए। अब देखिए क्या होता है, ये तीन अलग अलग चीजें, ओके। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कुछ नहीं होता, बस वो बेसिक सिंपल सा होता है, जैसे कि हम ब्रेक हो गया, गेट हो गया, सिंक हो गया, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये आपका प्रेजेंट टेंस में है, ओके। अब क्या होगा कि सेकेंड फॉर्म में आपका ब्रोक हो जाएगा, गॉट हो जाएगा, सैंक हो जाएगा। और थर्ड फॉर्म में, वेल, ब्रेक का जो थर्ड फॉर्म है और पास्ट पार्टिसिपल है वो एक ही है, ब्रोकन होता है। लेकिन बाकी वर्ड का, जैसे कि गेट का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इसका सेम है, गॉट है, लेकिन पास्ट पार्टिसिपल इसका क्या है, गॉटन है, ठीक है। तो अगर आपका कहीं पास्ट पार्टिसिपल पूछेगा, तो अगर आपको कहीं पास्ट पार्टिसिपल पूछेगा तो आप क्या दे दोगे, गॉटन दे दोगे, ठीक है। और अगर परफेक्ट वाला पूछेगा तो आप क्या करोगे, आप हैविंग के बाद गॉट लगा दोगे, हैविंग गॉट। यहाँ हैविंग संक, ठीक है। यहाँ हो गया फर्स्ट फॉर्म सिंक, सेकेंड फॉर्म सैंक, और तीसरा फॉर्म संकिन, संक, और चौथा और जो पास्ट पार्टिसिपल है ये संकिन हो गया, ओके। अब बेसिकली क्या होता है कि यह जो नाउन है इसका आगे एडजेक्टिव लगता है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है क्या करता है, ये जो है कंटिन्यूअस की तरह काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कोई काम खत्म हुआ, एक मिनट जरा मैं पेन चेंज कर लूं। एक कोई काम खत्म हुआ, ठीक है, इसके जस्ट बाद एक दूसरा काम शुरू हो गया, जस्ट उसके बाद, ये कंटिन्यूएशन में रहते हैं दोनों। तो ये कौन सा हो गया, ये प्रेजेंट हो गया आपका, कौन सा, प्रेजेंट। फिर अब परफेक्ट में देखते हैं, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ओके। तो इसमें क्या होता है, पहला जो आपका वर्क है ये खत्म होता है, पहला जो आपका वर्क है वो खत्म होता है, और कुछ समय बाद आपका सेकेंड वर्क स्टार्ट होता है। जैसे कि मैंने पढ़ के खाना खाया, ठीक है। अब आप पढ़ोगे उसको थोड़ी देर, अब पढ़ने के जस्ट सेम टाइम पढ़ रहे हो, ऐसे अचानक से खाना थोड़ी ना खा लोगे, उसमें थोड़ा समय लगेगा ना। तो उसमें क्या होगा, जैसे कि अब इसे इंग्लिश में ले लेते हैं, ठीक है। आफ्टर हैविंग डिनर आई वेंट टू स्लीप, आफ्टर हैविंग डिनर आई वेंट टू स्लीप, ओके। तो ये आपका क्या हो गया, ये परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया।
तो ये क्या हुआ, आपने डिनर खाने के बाद तब आप सोने गए। अब जो है कंटिन्यूएशन में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप कुछ कर रहे हो, उसके अचानक से कुछ स्टार्ट हो गया, ठीक है। जैसे कि आप कुछ ढूंढ रहे हो तो आप कई सारी चीजों के अक्रॉस आओगे, तो उसमें से कुछ ना कुछ मिलेगा, तो ये जो है ऐसा हो गया। अब जो पास्ट पार्टिसिपल होता है ये कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट होता है, ठीक है। इसमें नाउन जो होता है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है या लास्ट फॉर्म होता है। और इसमें जो प्रेजेंट पार्टिसिपल में होता है नाउन जो होता है ये वर्ब प्लस आईएनजी के फॉर्म में होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको आई है तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच। आप शेयर नहीं करते तो हमारे व्यूज नहीं बढ़ते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट